हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम क्षेत्रफल पर आधारित सवालों को करेंगे। इसमें हम क्षेत्रफल वाले में अगर हम भुजा में वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, उसके भुजा में कमी करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितना कमी होगा, आज के क्लास में हम सीखेंगे। बोर्ड पर आपको सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए एक एक करके हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिएगा सवाल है, पहला सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले अब हम डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं। फार्मूला आप याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस ए गुना बी अब बटा 100। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला है, ये जो मान आएगा ये हमेशा बढ़कर मान आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ये जो है कह रहा है कि लंबाई में 30% का वृद्धि, तो यहाँ पर 30 लिख लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है आपको। फिर प्लस उसके बाद कर रहा है यहाँ पर चौड़ाई में 20% की वृद्धि, तो वृद्धि कर देंगे यहाँ पर ये 20। फिर प्लस यहाँ पर 30 गुना 20 और बट्टा यहाँ पर 100, ठीक है, ये 100। यहाँ पर जो है प्रतिशत लगा देंगे। अब यहाँ पर जो कटेगा उसको काट लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक जीरो से ये कट जाएगा, एक जीरो से ये कट जाएगा, और देखिए 30 और 20 50, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 और प्लस 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 56% कितना हो गया, ये वृद्धि हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसका जो लेंथ है एल बराबर ये 30% है, ठीक है ना। तो ये परसेंट हटेगा तो कितना, 3/10 लिख सकते हैं। इसका जो चौड़ाई है ये वृत्त जो है 20% है, तो इसको हटाएंगे तो कितना, हम 1/5 डायरेक्ट लिखते हैं। इसका जो ये नीचे वाला जो है पहला लंबाई है, इसके लंबाई ये पहला लंबाई 10 था, लेकिन उसमें 3 का वृद्धि हो गया है, तो कितना हो गया, अब ये 13 हो गया। अब इसका चौड़ाई जो है यहाँ पर पहले चौड़ाई कितना था, 5 था, लेकिन चौड़ाई में कितना वृद्धि हो गया, 1 वृद्धि हो गया, तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6। अब बताइए इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 5 50, और इसका 13 छक 78, 13 छक 78 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये 78 आ गया, तो कितना, ये 50 से मूल से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है आपका 28 ज़्यादा है, तभी ना इसमें जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो यहाँ पर 28, अब मूल से हमेशा भाग देते हैं, तो ये 50 हमेशा आरंभ से, आप परसेंट बदलने के लिए ये आपका 100 से, तो ये 50 गुना 100, और यहाँ पर देखिएगा 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56, और ये परसेंट लगा दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, हम 2 तरीका से बता दी है। इस पर जितने भी सवाल होते हैं सारे सवाल को करेंगे। ये पहला सवाल था। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर सवाल है, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। यहाँ पर देखिएगा, अब जो है आप सोचिएगा सर a प्लस बी कैसे लगाएंगे, यहाँ पर एक ही बार दिया गया है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये जो फार्मूला है a प्लस बी और प्लस a गुना ये a गुना b और बटा 100। देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो ये जो होता है यहाँ पर ये प्रति वृद्धि करके आता है, ये फार्मूला याद रखिएगा। आयत में हमेशा ये जो है आपका वर्ग में, देखिए आयत में क्या होता है, इसमें लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ वर्ग में दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर a होगा तो यहाँ पर भी a होगा, तो हम क्या करेंगे, b के जगह पर a रखेंगे। कोई दिक्कत सामान है तो क्या दिक्कत है, अब फार्मूला में यहाँ पर इसका यूज करेंगे। देखिएगा तो यहाँ पर a के जगह पर 10%, फिर प्लस b के जगह पर भी 10, और प्लस यहाँ पर a के जगह पर 10 और b के जगह पर भी 10, क्योंकि वर्ग का भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0, ये 0 से 0, और कितना हो जाएगा, ये तो प्रतिशत के रूप में आएगा वृद्धि होकर के, तो यहाँ पर हो गया आपका 20 और 1 21, यानी कि 21% की क्या हो जाएगा, ये आपका वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। ये तो था आपका बेसिक ये फार्मूला से, लेकिन अब इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन से देखिएगा यहाँ पर ये जो है आपका 10% दिया गया है, तो इसको जो हटाएंगे तो 1 बटा कितना आएगा, 10। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहला जो भुजा है प्रारंभ में वो 10 से कितना हो गया, 10 से 11, ठीक है ना, क्योंकि 2 बार बढ़ाएंगे, ये भी 10 से कितना हो जाएगा, 11, ठीक है।
11। इसको गुना करते हैं तो ये 100 और इसको गुना करते हैं तो कितना 121। अब बताइए कितना वृद्धि हो गया, तो ये 21 का। ये 100 पर न बढ़ा है तो 100 को नीचे और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट बदलने के लिए। देखिए ये से ये कट जाएगा, यानी 21% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है जी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए दोनों से समान आंसर आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये तीसरा नंबर सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर जो है वृत्त से रिलेटेड जितना भी सवाल बन सकता है हम सवाल को लिखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या करा, वृत्त के त्रिज्या में, तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो आप क्या करेंगे, पहले वृत्त का फॉर्मूला लिखिएगा एरिया। तो बताइए वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कि इसमें कांस्टेंट क्या है, ये जो पाई है ना कांस्टेंट, इसमें कुछ नहीं करना है, ये आर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हम बता चुके हैं आपको, ए प्लस बी और प्लस ए गुना बी और बटा 100। अब यहाँ पर ए के जगह पर भी आर रखिए और बी के जगह भी आर रखिए, आर गुना आर बटा 100। तो यहाँ पर देखिएगा ये 50% की वृद्धि, यहाँ पर लिखिए 50 और प्लस 50 और प्लस 50 गुना 50 और बटा 100। अब यहाँ पर जो कटता है उसको काट लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस ये कट गया, इधर से इधर कट गया, तो 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 100 और प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 125% का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये पहला। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम फ्रैक्शन से करें तो इसको जो है यहाँ पर 50% दिया गया, इसको तोड़िएगा तो ये 1/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 से पहले इसका त्रिज्या 2 था, अब 3 हो गया, ठीक है, वृद्धि किया है, फिर ये 2 से 3 हो गया, ठीक है ना। क्योंकि 2 बार है आर का मान, इसलिए 2 बार ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर क्यू होता तो 3 बार लिखते, तो 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9। तो बताइए 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया, तो यहाँ पर ये 5 बढ़ा है, किस पर, 4 पर ना, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए से बदलने के लिए। तो यहाँ पर 4 से काटेगा तो 25, 25 पंचे 125, 125%, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी देखिए इसका ऑप्शन कौन आ गया, ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो आपको समझने वाला बात है, यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा सवाल है, ये चौथा नंबर है, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अब बताइए वृत्त की परिधि में कहेगा ना, तो आपको समझना हमेशा आर में कमी, वृत्त के परिधि में कहेगा तो किसमें कमी समझना है, आर में। ये बात अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, देखिए इस सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों में आता है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को छोड़ देना है। तो आपको समझना है आर में कमी कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बस वही चलेगा, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी और बटा 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मान रखिएगा, तो ए के जगह पे 50, देखिए कमी करा ना, तो माइनस लिखिएगा, -50 फिर -50 और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए प्लस और ये -50 और गुना -50 और बटा 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0, 0 से 0, अब देखिए माइनस कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर -100 -100 और यहाँ पर माइनस प्लस, तो प्लस 25, घट कितना आ जाएगा -75। ये माइनस का मतलब हो गया कमी को दिखाएगा, तो यहाँ पर ये जो है ये कितना कम जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 75% जो है कमी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 50 को तोड़िएगा, तो ये आपका ये 50% को इसको तोड़ते हैं तो कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 से घट करके 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 कमी हुआ है, फिर 2 से घट करके 1 हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर 2 दूना 4 और ये 1 आ गया, पहले इसका क्षेत्रफल 4 था, अब 1 हो गया, तो कितना कम गया, 3 कम गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4 और परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई काट लीजिए, 25 दिया 75% का कमी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, फिर भी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ये डी हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है ना। अगला सवाल, ये चौथा नंबर सवाल है, यदि एक घन की भुजा में
10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। अब देखिए इसको जो 10% दिया गया है तो 10% को आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो कितना हो जाएगा 1/10। अब आपको सोचना है, यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, ये क्षेत्रफल कह रहा है। तो क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका घन का जो होता है एरिया जो हो जाएगा आपका, ये आता है 6L², L भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ये जो 6 देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, तो L² सिर्फ इसमें परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर आपको बस यही फॉर्मूला लगाना है, A + B प्लस A × B बटा 100। ठीक है, ये प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, A जो होगा पहले 10% का वृद्धि हो जाएगा, फिर दूसरा में हो जाएगा फिर 10%, फिर प्लस 10 × 10 और बटा 100, और ये देखिए इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो कुल मिला करके 10 10 20 और 1 21, यानी कि 21% का कितना हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको फ्रैक्शन से देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर 10% है, इसको आप फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/10। अब देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, पहले भुजा था 10, अब 10 से बढ़ करके 11 हो गया। फिर पहला भुजा था 10, चूंकि 2 बार कर रहे हैं, चूंकि स्क्वायर है इसलिए। ठीक है, 10 से 11। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इसको जो है गुना करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा 100, और ये 121, कितना बढ़ गया, तो यहाँ पर 21 कि 100 पर ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ये 21/100, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसलिए कट जाएगा। तो आपका जो है 21% ये क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये 5वां नंबर सवाल है, यदि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर देखिएगा कमी भी लिख सकता है। ठीक है ना, तो एक बात में समझिएगा, क्योंकि आयतन के बारे में कह रहा है तो पहले आपको आयतन का फॉर्मूला याद आना चाहिए। बताइए घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है, इसका वॉल्यूम होता है L3। तो इसका मतलब Q का मतलब होता है, अगर हम इसको फ्रैक्शन से बनाएंगे तो 3 बार इसको लिखेंगे, अगर फार्मूला से बनाएंगे तो कहिएगा सर फार्मूला तो इसका 3 गो बोला का होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा इसके भुजा में 10% वृद्धि, फिर 10% और फिर ये 10%। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि घन में जो इसका यहाँ पर ये देखिए घन में जो होता है इसका 3 सतह दिखाई देता है, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगा तो उसको घन कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले 2 के साथ निकालिएगा, फिर उसके साथ जब इसके बाद निकालने के बाद फिर इसके साथ निकालेंगे। तो देखिए हम 2 के साथ निकालते हैं तो 10 प्लस 10 प्लस 10 × 10 और बटा 100। तो इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया मान, ये आपका आ गया 21%। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 21%। अब 21% को इस 10 के साथ, यानी 21% और कॉमा 10% का फिर हम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम लिखेंगे, ये आपका 21 और प्लस 10 और प्लस 21 गुना 10 और बटा यहाँ पर कितना 100, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 31 और प्लस 2.1। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसको जोड़ते हैं तो कितना मान आएगा, ये आपका आ जाएगा 33.1%। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप कहेंगे सर फ्रैक्शन से बनाइए, तो फ्रैक्शन से देखिए 10% दिया गया है, ये फ्रैक्शन हटाएंगे तो 1/10, ये जो होगा आपका ना 10, यहाँ पे कह रहा है वृद्धि, अगर वृद्धि कहेगा तो ऐड करेंगे, कमी कहेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये 10 से कितना मान हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Q है, देखिए Q है, इसलिए 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, 10 से आपका 11 हो जाएगा, फिर 10 से कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो कितना हो जाएगा 1000, और इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 1331 होता है। ठीक है ना, इसका आपस में 11 क्यों कीजिएगा तो इतना होगा। अब देखिए 1000 से कितना बढ़ गया, पहले इसका आयतन इतना था अब इतना हो गया, तो कितना बढ़ा है, तो 331 बढ़ गया, कितना पर, ये 1000 पर ना, तो इसको हम लिखते हैं देखिए 331 और बट्टा 1000, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको प्रतिशत में 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 331, ये जो हो जाएगा आपका 331
और बट्टा यहाँ पर 10 ये प्रतिशत में, तो यहाँ पर देखिएगा 300 ये आपका 33.1% का क्या हो जाएगा वृद्धि। अगर यही यहाँ पर कमी कहता तो क्या करते, देखिए एक कम कर देते, यहाँ 10 से 9 होता, 10 से 9 10 से 9, तो यहाँ पर 1000, यहाँ 729 हुआ था। तो आप देख लेंगे कितना कमी है, ठीक है ना, ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये 6ठा नंबर सवाल है। यहाँ पर देखिएगा सवाल है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जब भी आपके इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, फार्मूला सोचिए, इसका फार्मूला क्या होता है। तो गोले का जो है, इसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया, तो यहाँ पर देखिए इसका एरिया होता है 4πr²। यहाँ पर ना देखिएगा ये 4π ना कांस्टेंट होता है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ r 2 बार है, इसका मतलब हो गया फार्मूला 2 बार लगेगा, a + b और प्लस a गुना b और बटा यहाँ पर 100, ठीक है। हम दोनों तरीका से बता देते हैं। देखिए तो पहले में 20% का वृद्धि, तो यहाँ पर 20, यहाँ पर r तो दोनों जगह बराबर होगा, तो 20 और प्लस 20 वृद्धि करा और 20 गुना 20 और बटा यहाँ पर ये आपका 100, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40 और प्लस 2 गुना 4, तो जोड़ेंगे कितना होगा 44%, यानी 44% का वृद्धि हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन से देखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन से क्या करेंगे, पहले 20% को फ्रैक्शन बदलेंगे, तो यहाँ पर 20% है, इसको फ्रैक्शन में बदलिए तो कितना हो जाएगा 1/5। अब ये देखिएगा यहाँ पर ये जो पहले त्रिज्या 5 था, अब 6 हो गया, 6 हो गया, लेकिन 2 बार करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर है, 2 बार है, ठीक है ना, तो फिर 5 से ये आपका 6 हो गया, ये गुना कर देंगे तो 25 25 और ये आपका 6 1 36, कितना ज़्यादा बढ़ गया है जी एरिया इसका, तो यहाँ पर 25 से बढ़ गया 36, तो 11 बढ़ गया, तो 11 और या प्रारंभिक मान को नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो 25 चौका 104, यानी कि 44% का जो है यहाँ पर क्या आ गया, वृद्धि आ गया। तो ये इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बी। देखिए दोनों तरीके से आ गया ऑप्शन, ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये 7वां नंबर सवाल है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर देखिएगा, पहले तो हम समझे इसके क्षेत्रफल के बारे में, अब आयतन के बारे में समझ रहे हैं। तो पहले बताइए गोले का आयतन क्या होता है, पहले आपको फार्मूला सोचना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका वॉल्यूम जो होता है 4/3πr³। तो यहाँ पर देखिएगा ये r³ जो है इसको 3 बार, यहाँ पर फार्मूला में 3 बार लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 20%, ये 20%, 20% और 20%, ठीक है, ये 20%। अब बारी बारी से लगाइए, तो पहले 2 का लगाते इसमें से, तो 20 और प्लस 20 और ये आपका जो है चूंकि वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पर प्लस और 20 गुना 20 और बटा यहाँ पर ये 100, तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये, तो कितना आ गया टोटल 20 20 40 और 4 44, यानी कि 44% आ गया 2 में। अब इसमें फिर लगाएंगे यहाँ पर 20%, तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका 44 और प्लस ये 20 और प्लस 44 और इंटू 20 और बटा 100, ठीक है, ये 0 से 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये कितना हो जाएगा 64 और प्लस ये आपका 88 और ये पॉइंट, तो कितना हो जाएगा आपका ये 8 4 12 72.8% का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा उसके आयतन में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी, ठीक है ना। 2 करके हम इस तरीके से लगाएंगे। अगर फ्रैक्शन से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये देखिए 20% है ना, तो इसको क्या कीजिए आप यहाँ पर इसको पहले फ्रैक्शन ये परसेंटेज इसको फ्रैक्शन बदलिए तो 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा पहले उसका रेडियस 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया, फिर उसका रेडियस 5 था, फिर कितना हो गया 6 हो गया, फिर रेडियस इसका 5 था, अब कितना हो गया 6। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका पावर जो है 3 है, ये पावर कितना है 3 है, यही कॉन्सेप्ट है, ये बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे तो 125 और यहाँ पर 216, इसको गुना करेंगे सबको, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, तो यहाँ पर घटाते हैं तो ये आपका 1 और 9 91 अब बट्टा 125 पर बढ़ेगा
और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो काटेंगे इसको, तो 25 पंचे 100, 25 चौका 100। यहाँ पे गुना करेंगे 91 को 9 से, 91 को 4 से मल्टीप्लाई प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 4 और 9 चौक 36 और 5 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ 5 सत्ते 35 और 5 गुना 10 और 5 अठे 40, यानी कि 72.8% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई देगा फार्मूला बेस पर, तब उसका फार्मूला सोचिएगा और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको छांट के हटा दीजिएगा, बाकी फार्मूला लगा लीजिएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।